और जैसे हमारे माता बहन लोग आए यहाँ की साफ सफाई करने या स्थिति देखने, तो उनके साथ जबरन पुलिस द्वारा झड़प करते हुए मारा पीटा गया है। बहुत सारा हमारे माताओं को, हमारे युवा साथियों को, हमारे ग्राम वासियों को, अभी 32 लोग घायल हैं। नहीं तो विवाद जो है 20 दिनों झंडा चढ़ाना है, पार्टी का झंडा की गई, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जनों का ये मानना है कि वो गलत था, बल का प्रयोग नहीं करना था। नमस्कार, मैं उत्तम हूँ। आप मन देखा तो एम्बिशन न्यूज। तो आप मतलब मैं बता दूं कि दुर्गा उत्सव नवरात्रि प्रारंभ होए के एक दिन पहले कामठी में बवाल हो रही से, और कामठी में जो बवाल हो रही से ग्रामीण मन के बताए के मुताबिक हम ग्रामीण मन से ग्राउंड रिपोर्ट भी करें, ओला भी दिखाबो। और ग्रामीण मन आज शिकायत लेबर कलेक्टेड पहुंचे है, पंडरिया विधायक भावना बोहरा के माध्यम से और साथ में पहुंचे। तो कामठी का जो मामला रही से वो मामला में ग्रामीण मन पुलिस ऊपर गंभीर आरोप लगा थे कि जब गांव में दो पक्ष में लड़ाई झगड़ा हुई तो पुलिस ला सूचना देन, अब पुलिस आके सीधा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करी, ऐसे ग्रामीण मन के आरोप है। अब हमन गांव में जब जाके ग्राउंड रिपोर्ट करें, वो वीडियो ला आप मन दिखाओ। हाँ वही बता का है। अब कल की तैयारी हमार रही से टेंट वेंट भी लगा रहे हैं, और वो भाई मन आज आके सवेरे टेंट ला निकाल दी। टेंट निकाले के बाद जिन हमारे हिंदू धर्म के जिन झंडा है, भगवा झंडा, ओला भी खोन रौन दी, लात मारे हैं उमन, हाँ लात मारे हैं। और ये स्थिति हम देख के बाद मत हो करके हम पुलिस प्रशासन ला हम विनती करके निवेदन करके उन बुलाए, तो हमारे ये जब आई उमन, तो ये बात ला भी हम उनकर पास में रखें कि यह हमार कल की व्यवस्था आने वाला कल के जो माता जी की स्थापना करते पर हम व्यवस्था लगा के रखे हैं और साफ सफाई भी करत हन। तो एमन हम निकाल दिन और निकाल के फेंक दिन और फेंक के हमारे झंडा भी लेमन खून कचर दिन। तो हम एक लिए निवेदन करके आप लोग बुलाएं सर कि आप शांति व्यवस्था से यहाँ कार्यक्रम कराइए करके। तो ओमन हाँ ठीक है कराएंगे, वो करेंगे, जब तक ओमन ताला लगा दी ना। कुछ वही चमा के कुछ व्यक्ति मन, कुछ महिला मन भी रही नोमा के झंडा लेके ओहू मन खड़े रही है, तो ओहू मन वाद विवाद में तुल गए। ये परिस्थिति देखते हुए साहब बोली कि नहीं चलो हम 10 लोग तुम आ जाओ और 10 लोग वो आ जाए और गांव में हम शांति व्यवस्था बना लेते हैं। कम से कम 2.5-3 घंटा वहां हम बैठे थे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा उस पक्ष से। केवल एक था पुजारी राम सिंह, जो यहाँ का भी मूल निवासी नहीं है, वो दूसरे जगह का मूल निवासी है। उस व्यक्ति के द्वारा नाना प्रकार से साहब मन के बीच में कई बात अनर्गल बोला गया जो हमारे समझ से भी बाहर है। हमारा कहना ये है कि हम जो सनातनी है और हम ग्रामवासी हैं, हम मिल करके प्रति वर्ष उसी जगह पर हम दुर्गा माता की स्थापना करते हैं। और जब वहाँ आज नहीं हो रहा है तो हमको कुछ वहाँ का व्यवस्था बताइए सर, तो वहाँ कुछ हमको नहीं बताया गया। और जैसे हमारे माता बहन लोग आए यहाँ की साफ सफाई करने या स्थिति देखने, तो उनके साथ जबरन पुलिस द्वारा झड़प करते हुए मारा पीटा गया है। बहुत सारा हमारे माताओं को, हमारे युवा साथियों को, हमारे ग्राम वासियों को, अभी 32 लोग घायल हैं। अभी 32 लोग एम्बुलेंस में ले गए हैं, इलाज भी नहीं हो रहा है और उनका इलाज भी नहीं हो पाया। आज रविवार है, सही तरीके से उनका इलाज भी नहीं हुआ है। यहाँ पर भी होंगे कोई, वो भी दिखा सकते हैं, पुलिस वाले लोग। हाँ। और जो गोड़वाना गणतंत्र वाले थे उन लोग भी मारपीट? नहीं, गोड़वाना गणतंत्र वाले लोगों को तो धीरे से निकाल दिए। 2-4 लोग थे वहाँ पर, हाँ। और महिला को भी मारे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग, उन लोग यही इसी गांव से हैं कि बाहरी हैं? कुछ लोग हैं, 2%। कुछ लोग हैं, 2-4 लोग, और बाकी बाहर से भी हैं। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ आप लोग जो हिंदू भगवान को मानने वाले हैं कितने % हैं यहाँ कम से कम नहीं तो 1% हो है सर, बाकी पूरा सब सनातनी है। गोड़वाना गणतंत्र वाले कितने लोग हैं? 2-4 हैं मन, कोई ज्यादा नहीं है। जो आदिवासी भाई है वो भी हमारे हिंदू के साथ में है, हमारे साथ में 2-4 लोग हैं जो वो सतरंगी झंडा लेकर के चलते हैं। वो विवाद तो पहले बात खत्म होना चाहिए, जड़ से खत्म होना चाहिए।
और जितने भी हमारे माताएं को मारे हैं उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, हम ये बात को कल हमारे वीडियोग्राफी वगैरह तो दिए हैं आप लोग कुछ? जी 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 हम दे दिए हैं सबको, और ये बात कल विधायक महोदया जी आ रही है उनके सामने हम रखेंगे, क्योंकि हमारे प्रति में शासन और प्रशासन आज तक के FIR दर्ज नहीं किया। चक्का जाम भी किए, उसके दूसरे दिन गए हम लोग FIR दर्ज करने के लिए, उसके बाद नहीं हुआ। हमारे महिलाओं को हल षष्ठी के दिन 40 से 50 आदमियों को बंदी बना के रख लिया, और राम सिंह पुजारी। उसके बाद आया शासन प्रशासन, यहाँ तक के कि हमारे वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है, सभापति भी है, वो भी 2 घंटा इंतजार किए। उसके बाद हम पूजा करने के लिए ताला बंद था। उसके बाद तरह से अभी कब्जा गोड़वाना गणतंत्र वाले? अरे कब्जा उब्जा कुछ नहीं है, दादागिरी है उनका। छत्तीसगढ़ शासन दिखा रहा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ शासन दिखा रहा है, तो जितना भी है वो तो पंचायत का अधीश है जी, कि दूसरे गांव का है। इसके प्रति में हम शासन प्रशासन से अवगत करा रहे हैं कि इसका निराकरण कीजिए पक्का, और कल निराकरण नहीं होगा। आज की जो स्थिति थी वो ये थी कि सुबह यहाँ पंडाल लग रही थी दुर्गा जी बिठाने के लिए, तो कुछ लोगों ने इसका, जो पहले से एक समिति, सो कॉल्ड समिति है यहाँ की, उस समिति ने यहाँ से विरोध किया। उस पर से इन लोगों में विवाद हुआ। तो पुलिस जब पहुंची तो दीवार में इधर से पुलिस खड़ी थी, उधर से वो धक्का मुक्की हुई, जहाँ दीवार भी गिर गई है। और उसी को शांति बनाए रखने के लिए हमने अपील करते हुए, और जो परंपरा अनुसार पहले जहाँ देवी जी रहती थी वहीं देवी जी रखी जा रही हैं, और अभी आप देख रहे हैं जैसा कि पंडाल लग रही है, और सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। और अगर फिर भी कोई शरारती तत्व ये समझता है कि कानून हाथ में लेके कुछ कार्रवाई करेगा तो हम बिल्कुल नहीं करने देंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बल का प्रयोग किया गया है कुछ? नहीं, बल, देखिए बल का प्रयोग नहीं किया गया है, मगर कुछ आहत जो ग्रामीण थे उन्होंने धक्का मुक्की करके दीवार गिराने की कोशिश की थी। तो इधर मेरे यहाँ भी कुछ लोगों को चोटें आई हैं। उस दीवार के गिरने के दौरान जो धक्का मुक्की हुई है उसमें उधर वाले लोगों को भी चोटें आई। घायल हुए बता रहे हैं? नहीं, एसडीओपी की भी गिरते मिरते चोट मोट आई होगी, लेकिन ऐसा कोई घायल हमारे यहाँ से सिर्फ 1-2 आरक्षक महिला और एक पुरुष के चोट आई हुई है। सर पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए बड़ी संख्या में? नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है, ये सब भ्रामक बात है। सर विवाद का मुख्य कारण क्या है? विवाद का मुख्य कारण है कि ये जो जमीन है इस पे पटेल समाज का मंदिर है और गौड़वाना समाज का भी मंदिर है, तो इसी को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है। और हम लोगों ने इसमें 2 दिन पहले ही शांति समिति की बैठक हुई थी। शांति समिति में ये तय हुआ था कि जो जहाँ पहले से हो रहा है वहीं होगा, और इसके बावजूद भी ऐसी नियुक्ति हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी क्या स्थिति है? अभी शांत है गाँव में। ये देखिए पंडाल लग रही है, यहाँ करीब करीब मैंने 50 लोगों को पुलिस बल और 2 इंस्पेक्टर रैंक के और 1 डीएसपी नवरात्रि के आखिरी तक रहेंगे, दशहरे तक रहेंगे। सर बार इस तरह की स्थिति, लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनते जा रही है, बावजूद प्रशासन क्यों इसको सुलझा नहीं पा रही है? अब देखिए इसको सुलझाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, और प्रशासन अपने ओर से पूरी कोशिश करता है। इन लोगों से बातचीत भी करते हैं लगातार, क्योंकि ग्रामीण लोग हैं, कुछ बाहर के लोग भी इसमें जाके उकसा देते हैं, तो इसके कारण से ग्रामीण लोग थोड़े से उकस जाते हैं। फिर भी इसकी स्थायी समाधान हेतु बात की जाएगी कि इसका कोई स्थायी समाधान निकले। आज फिलहाल किस प्रकार की कोई कार्रवाई, गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं, आज की कोई कार्रवाई नहीं है। दोनों तरफ से जो है अभी शांति का माहौल है, और दोनों लोग चाहते हैं कि कोई किसी प्रकार की किसी पे कार्रवाई ना हो। देख सकता हो कैसे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करे। वीडियो ला दिखाओ। पुलिस के ऊपर गांव वाले मन गंभीर आरोप लगाए, गांव वाले मन ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से बताइस भी है। अब आज 2 दिन बाद पंडरिया विधायक ग्रामीण मन के साथ में कलेक्ट्रेट पहुंचे है, और कलेक्टर के संग मीटिंग करी से, ऑफ कैमरा मीटिंग रही से। अब ओमा का होए है ग्रामीण मन भी बताई से, पंडरिया विधायक मैडम भी बताई से कि हमन मांग ला लेके 2-3 प्रस्ताव रखे हैं कि वहाँ लगातार जो वाद विवाद की स्थिति बना थे वो परमानेंट होकर कुछ सॉल्यूशन रहे, इसे बताई से। सुनो पंडरिया विधायक के माध्यम से का कुछ बोले हवा, ओला भी एक बार आप मन सुनो। आज ग्रामवासी यहाँ पे आए हैं कलेक्टर महोदय से चर्चा करने के लिए। जिस तरीके से 2 दिन से जो घटनाक्रम हुआ था आप सबको संज्ञान में है कामठी के विषय को लेकर के, और बार बार जब भी कोई त्योहार आने को होता है तो विशेष रूप से तब ये इस तरीके के विवाद कुछ लोगों के द्वारा जो उत्पन्न किए जा रहे हैं उसी विषय पे चर्चा कलेक्टर से हुई है।
जमीन को लेकर के काफी सारे विवाद थे कि किसकी जमीन है, क्या जमीन है। कलेक्टर ने जो राजस्व रिकॉर्ड हम सबको भी बताया कि उसके अकॉर्डिंग ये शासकीय जमीन है, ऐसा उन्होंने बताया है भी। राजस्व रिकॉर्ड में भी यही चीजें दिखाई है, ऐसा कलेक्टर ने भी वो चीज बताई है। दूसरा विषय था पूजा में किसी प्रकार का विघ्न न आए, उसकी व्यवस्था के लिए यहाँ पे बात की गई है। और बल्कि मैंने ये बात भी रखी कि वहाँ पे एक चौकी की व्यवस्था हो, ताकि बार बार जिस तरीके से विवाद हो रहा है परमानेंट उसका एक वहाँ पे पुलिस प्रशासन बैठे तो उन परिस्थितियों से हम बच सकते हैं। तीसरा विषय था कि उस दिन जो जिस तरीके से माहौल जो बना और जिस तरीके से कुछ लोगों के ऊपर हाथापाई भी की गई, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जनों का ये मानना है कि वो गलत था, बल का प्रयोग नहीं करना था। कुछ चिन्हांकित पुलिस वालों के नाम भी ग्रामीणों ने बताए हैं, तो उन पे कार्रवाई करने के लिए और उनको वहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि पक्षपात करना किसी भी पुलिस में या किसी भी, मुझे नहीं लगता कि उचित है। जिस तरीके से पक्षपात करके पुलिस वालों के द्वारा कुछ लोगों को टारगेट किया गया वो अनुचित था। तो गाँव वालों की मांग थी कि उनको वहाँ से हटाया जाए। तो उन्हीं तीनों चारों विषय पर आज चर्चा हुई है। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया क्योंकि पहले भी समिति बनी हुई थी, एक नई समिति बना करके उसका गठन करके और सुचारू रूप से जो जिस तरीके से पूजा पद्धति अपनी करनी चाहे उसको ये कराया जाएगा, इस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है। सब ग्रामवासी उपस्थित है, अध्यक्ष यहाँ पे है, लगभग पटेल समाज के, यादव समाज के, हमारे आदिवासी गौड़ समाज के सभी प्रमुख व्यक्ति यहाँ पे आए हैं। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई, कुछ बातें सामने आई देखे? करीब 30 से 32 लोगों को चोटें लगी थी उस दिन। मैडम इस पूरे मामले में ठीक है, घायल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया था वो अनुचित था महिलाओं के साथ। कामठी मामले में प्रशासन से तो समिति गठित करती है, हर बार जो है समझाइश देकर छोड़ती थी, कोई ठोस कार्रवाई देखिए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन निकल जाए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, मैंने बार बार कहा है, धर्म को लेकर के कभी भी राजनीति चाहे कोई भी सरकार हो उचित नहीं रहता। और हमारी सरकार विशेष रूप से इन विषयों पे फोकस करे कि हर व्यक्ति को उसकी आज़ादी मिले, अपने अकॉर्डिंग वो अपनी पूजा पद्धति करे और गाँव में शांति व्यवस्था कायम रहे। उसी संदर्भ में विषय चर्चा हुई है और विश्वास है कि आज की चर्चा के बाद कोई सार्थक पहल इसमें होगी और जो पिछले विवाद जो थे उनमें आगे वो नहीं हुई। आज सारे विषयों पे चर्चा कलेक्टर से भी, एसपी से मैंने फोन से बात की। मैंने कहा है कि जो विषय है उसके संज्ञान लें, उसकी तह तक जाए और क्या कारण है उस कारण को हमको विचार करना पड़ेगा। उनसे कुछ बात हुई, कार्रवाई कर दिया गया है, ये कहना है कलेक्टर साहब को, सब जमीन सरकारी है, उसके बावजूद इस तरह से विवाद हो रहा है। विषय यही है कि सरकारी जमीन है फिर विवाद क्यों हो रहा है, और इसी विषयों पे आज प्रमुख चर्चा का विषय भी यही था कि अगर सरकारी जमीन है तो इस तरीके से विवाद क्यों बार बार पनप रहे और उसका रास्ता हम निकालें। जब से चौहद्दी जब बनाई गई है तब से जो है विवाद और ज्यादा गहराया है। चौहद्दी को लेकर भी ग्रामीण ये चाह रहे थे कि चौहद्दी हटा दी जाए, उस पर भी कोई बात हुई क्या? देखिए, वो कुछ विषय ऐसे हैं जो हमको डिस्कस करने के बाद ही मुझे लगता है कि बोलना उचित रहेगा, लेकिन यही कहूँगी मैं कि जिस तरीके से माहौल कुछ लोगों के द्वारा वहाँ बनाया जा रहा है वो सर्वथा अनुचित है। गांव में सभी लोगों के बीच, सभी समाज के बीच आपस में प्रेम सौहार्द से वो शुरू से ही रहते आ रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है तो वो निश्चित ही धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए है और जिसे गाँव वाले भी जिससे बिल्कुल नाखुश है। आज देखिए, आप सारे समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। पुलिस द्वारा बताया गया कि कोई भी प्रकार का मारपीट नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण के द्वारा बताया जा रहा था कि बहुत गलत तरीके से मारपीट किया गया। कुछ लोगों के साथ हाथापाई हुई थी, ये विषय तो है वीडियो भी आया है मारपीट का। और देखिए, स्थितियाँ क्या थी वो भली बात ग्रामीण बता पाएंगे कैसी परिस्थिति बनी थी, लेकिन मुझसे जो चर्चा हुई कुछ को चोटें लगी हैं और मैंने उस विषय पे भी चर्चा की कि क्या ऐसा परिस्थिति बना, क्यों ऐसा हुआ कि जिनको चोटें लगी, क्या कारण था, उसकी भी एक बार जाँच होनी चाहिए। मैडम, एक लाइन में बात करें तो क्या पुलिस के ऊपर कार्रवाई की मांग है? ग्रामीणों की मांग है कि उस दिन जिन भी कारण से जिस भी गतिविधियां जो हुई है और जो उसमें दोषी है, चाहे वो जो भी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देख सकत हो पंडरिया विधायक भावना बोहरा बयान दी से और बताई से कि गांव में जो शांति चाहत है लोगन वो शांति बनना चाहिए, तो कलेक्टर से निवेदन भी करे हैं कि बतात है। अब गांव वाले मन का चाहत है, गांव में जो दुर्गा समिति के अध्यक्ष है ओखर भी बयान ला आप मन सुनाओ। बल का प्रयोग पुलिस द्वारा रास्ता गेट को खुलवाने के विषय में 5 घंटा से बैठक किया गया पुलिस के समक्ष, राजस्व के समक्ष, फिर भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। वो जो ताला लगाने वाला था गेट में वो सामने नहीं आ रहा था। तो फिर अब हमने पुलिस वालों को बोला कि भाई अब क्या समस्या का समाधान आप कर पाएंगे, तो नहीं, आप रास्ता निकाल लो कहीं से। तो हम लोग प्रेम से गांव के सब महिला पुरुष सब मिल करके रास्ता निकाल रहे थे छोटे से। उसी रास्ता निकालते समय पुलिस वालों के द्वारा पूरा मस्त एकदम जानो शादी पार्टी में आए हैं टाइप के कैमरा लगा रहे थे,
रील बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे सभी पुलिस वालों के द्वारा। और एकाएक ऐसा क्या हुआ कि हम सभी ग्रामीणों को इतना मारा गया, महिलाओं को पुरुष पुलिस मारा है, जेंट्स पुलिस। ये नहीं कि वहाँ महिला को महिला मारा है, वैसा नहीं हुआ है। महिला पुलिस टीम तो बाद में पहुँची है, घटना के 1-2 घंटे बाद महिला टीम पहुँची है। उसके बाद फिर बच्चों को भी मारा गया, जो जैसा पाया, जितना मारना था घर में घुस कर मारा गया है। आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या मांग की है आपने? और हमने कहा दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो जो सरकारी आरक्षित जमीन है कामठी मंदिर परिसर का, उसे या फिर आप कानून के दायरे में आप अपने अधीनस्थ रख लो, और अधीनस्थ रखने के बाद जैसे हमारे पास अधिकार पत्र आएगा जिस दिन ग्राम वालों के, सनातनियों के, उस दिन हमें आप सुपुर्द कर देंगे या उन्हीं को कर देंगे। लेकिन इस टाइप के बार बार हर पर्व में, हर छोटे छोटे त्योहारों में हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और उसी झगड़ा के चलते आज हमारे पिठार किसी का फूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, बच्ची को लाठी द्वारा मारा गया है। इस टाइप के है, तो हम यही कलेक्टर साहब से आज विनती किए हैं, निवेदन किए हैं कि उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। क्या लगता है पुलिस वालों को छोड़ने के लिए क्या लगता है पुलिस वालों को किसने कहा होगा, किसके दबाव में पुलिस ने अत्याचार? नहीं, मेरे ख्याल से पुलिस वाले लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। किनको? जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो वहाँ बसे हुए हैं, वहाँ मंदिर परिसर में जो हैं 2-4 लोग, उनको ये संरक्षण दे रहे हैं। तभी तो पुलिस के द्वारा ताला लगाया हुआ ताला को वो लोग स्वयं तोड़ देते हैं, और उनके ऊपर हम लोग गांव भर के लोग सब जाते हैं FIR दर्ज करवाने के लिए, तो कुछ नहीं करते। कौन लोग हैं लोग जो तोड़ने के लिए कौन बोला था? वहीं तो हैं, बसे हुए हैं मंदिर परिसर में। राम सिंह नाम के है, एक पुजारी कहते हैं उसको। वो पुजारी नहीं है, वो अशांति फैलाने वाला है, मतलब लोगों को भड़काने वाला है, हिंसा करवाने वाला व्यक्ति है। वो पूजा नहीं करता। आज जाके देखो बूढ़ा देव मंदिर को, तो वहाँ इतना बदबू आ रहा है। मैं 5 साल में गौड़ समाज से हूँ। हमारे पिताजी जमाने में वो मंदिर का निर्माण कराया गया है 1983 में। मैं उस समय 6वीं क्लास में था। किसने कहा था तोड़ने के लिए? नहीं, अब हम स्वयं रास्ता बना रहे थे उसको, मतलब ताला को नहीं तोड़ा जा रहा था ना, नहीं खोला जा रहा था, पुलिस वाले के द्वारा भी ताला नहीं खुल रहा था। तो हमने कहा छोटा सा रास्ता बना लें, तभी ये लोग लाठीचार्ज किए हैं, रील बनाए। मेरा नाम है रामदयाल चचाम। तो देख सका था कामटी में जो मामला रही से बहुत संदिग्ध रही से, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस के माध्यम से थोड़ा बहुत लीपापोती करे के फुल प्रयास करे, और ग्रामीण ला मार तो पड़े ही। कोई 30 से 32 ग्रामीण ओमा घायल भी हुए, और घायल होए के बाद अस्पताल भी रिफर हुए। देख सका था ग्रामीण मन खुद बताई से अपन मुँह से। हम ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं जिन दिन घटना रही से वो दिन, ओखर बाद भी पंडरिया के जो विधानसभा क्षेत्र है, ग्राम कामठी गाँव है, कामठी में जो मामला आ रही सामने, वो मामला ला लेके जिला में एक बार फिर बवाल की स्थिति देखे ला मिले है। तो शासन प्रशासन ऊपर सवाल खड़ा करते कि आखिर एक ही गाँव में 2-3 साल से काबर लगातार वाद विवाद की स्थिति होते, का एक परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर हाल के लिए देखते रहो एम्बिशन न्यूज, कवर्धा से कैमरामैन सुनील चंद्रवंशी।